श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा, दरिद्रता से ऐश्वर्य तक का दिव्य मार्ग। सनातन धर्म में व्रतों और त्योहारों का विशेष महत्व बताया गया है। इनमें गुरुवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह व्रत ब्रह्मांड के गुरु देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस व्रत को करता है, उसकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता का नाश हो जाता है। आज हम उस चमत्कारी कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे जिसने एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति को अपार संपदा का स्वामी बना दिया। अध्याय 1। निर्धन ब्राह्मण की व्यथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानी और धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम सुदामा। ये सुदामा कृष्ण के सखा नहीं, अपितु एक अन्य पात्र हैं जैसा ही सरल था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत ही सीधे स्वभाव के थे, परंतु उनके जीवन में दरिद्रता का वास था। ब्राह्मण के घर में खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं था। वे दोनों अक्सर भूखे पेट ही सो जाते थे। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, परंतु बार बार की गरीबी ने उसे विचलित कर दिया था। वो चाहती थी कि उसके पति कुछ ऐसा करें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। एक दिन ब्राह्मण वन में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक महात्मा मिले। महात्मा के चेहरे पर अद्भुत तेज था। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विप्र, संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण तुम इस समय कष्ट भोग रहे हो, परंतु भगवान विष्णु की शरण में जाने से सब ठीक हो जाएगा। देवगुरु की महिमा और व्रत का विधान। महात्मा ने ब्राह्मण को बताया कि यदि वो बृहस्पतिवार का व्रत विधि विधान से करे तो उसके जीवन के समस्त अभाव समाप्त हो जाएंगे। महात्मा ने व्रत की विधि समझाते हुए कहा, स्नान और ध्यान। गुरुवार के दिन प्रातः काल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। पूजन सामग्री: चने की दाल, मुनक्का, पीला चंदन, पीले पुष्प और गुड़ का प्रयोग करें। केले के वृक्ष की पूजा। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। जड़ में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। सात्विकता: इस दिन भोजन में पीले पदार्थों का सेवन करें, परंतु नमक का त्याग करें। ब्राह्मण ने महात्मा की बातें बहुत ध्यान से सुनी और अगले गुरुवार से व्रत प्रारंभ करने का संकल्प लिया। प्रथम गुरुवार का चमत्कार। जब पहला गुरुवार आया, ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा। उसने केले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। सारा दिन उसने निराहार रहकर प्रभु का नाम जपा। संध्या समय जब वो कथा पढ़कर उठा तो उसे एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। अगले ही दिन जब वो वन में लकड़ियां काटने गया तो उसे झाड़ियों के पीछे एक चमकती हुई वस्तु दिखी। जब उसने पास जाकर देखा तो वो सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी सी पोटली थी। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने इसे भगवान का आशीर्वाद माना। रानी और दरिद्रता का प्रसंग। उसी राज्य की रानी अत्यंत घमंडी थी। वो कभी दान पुण्य नहीं करती थी। एक बार भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धरकर राजा के महल में गए और रानी से भिक्षा मांगी। रानी उस समय अपने केश संवार रही थी। उसने कहा, साधु बाबा, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूं। मेरा सारा समय इसी में निकल जाता है। मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं शांति से रह सकूं। साधु रूपी देवगुरु ने कहा, पुत्री, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केश धोना, पुरुषों को हजामत बनाने को कहना और मांस मदिरा का सेवन करना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन 7 गुरुवार में समाप्त हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया। धीरे धीरे राजा का खजाना खाली होने लगा। प्रजा भूखी मरने लगी। राजा स्वयं दाने दाने को मोहताज हो गया। रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्राह्मण का उत्थान और राजा की सहायता। दूसरी ओर वो निर्धन ब्राह्मण अब समृद्ध हो चुका था। उसने भव्य महल बनवाया था और सदा दान पुण्य करता था। जब राजा और रानी के बुरे दिन आए तो वे भटकते हुए उसी ब्राह्मण के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने उन्हें पहचान लिया और उनका उचित सत्कार किया। ब्राह्मण ने राजा को बताया, महाराज, ये सब बृहस्पति देव का कोप है। रानी ने उनका अनादर किया था। यदि आप पुनः सुख शांति चाहते हैं तो रानी को कहें कि वो बृहस्पति व्रत का पालन करे और क्षमा याचना करे। राजा के कहने पर रानी ने पुनः व्रत शुरू किया। पहले गुरुवार को उसे केवल चने की दाल मिली। दूसरे गुरुवार को गुड़ मिला। धीरे धीरे 7 गुरुवार बीतते बीतते राजा का खोया हुआ राज्य और वैभव वापस मिलने लगा। व्रत की अखंडता और फलश्रुति। इस कथा का सार यह है कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, परंतु हमारे कर्म और अहंकार हमें पतन की ओर ले जाते हैं। उस ब्राह्मण ने निर्धनता में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए वो अमीर बन गया। रानी ने संपन्नता में धर्म का त्याग किया,
इसलिए वो निर्धन हो गई। गुरुवार का व्रत केवल धन के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी किया जाता है। जो भक्त इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पति देव की कृपा अपरंपार है। पीले रंग का यह पर्व हमें सात्विकता और संयम की शिक्षा देता है। ब्राह्मण की वो सच्ची कथा आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि आप भी अपने जीवन में तंगी का सामना कर रहे हैं, तो पूर्ण विश्वास के साथ इस व्रत को धारण करें। विश्वास रखें कि भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति आपकी झोली खुशियों से भर देंगे।